गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे एक नए व्लॉग पे स्वागत है। मैं आज के इस व्लॉग में मैं आपको अपना गांव का जो आउटलुक है और मेरा जो खेत है, खलिहान है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये पीछे है मेरे गांव के जाने का रास्ता है, ये मेन पीछे की तरफ। ठीक है, और मैं आपको पूरा दिखाऊँगा गाँव। तो चलिए ब्लॉग पे बने रहो। ये देखिए गाँव में, हमारे गांव में क्या होता है ना, गेहूं की खेती ज़्यादा होती है, गेहूं। और फिर आपको अगर पीछे दिख रहा होगा तो येलो येलो दिख रहा होगा ना, और पीछे की तरफ सारे सरसों के खेत लगे पड़े हैं। ठीक है, इधर देखिए और इधर भी देखिए, ये सरसों के खेत पीछे होंगे, उधर ये गेहूं के खेत हैं, पॉपुलर की नर्सरी लगी पड़ी है। और अगर आपको मैं जूम करके दिखाऊं, शायद दिख रहा होगा आपको, उधर मटर की तुड़ाई हो रही है, मतलब मटर जो नहीं होता, मटर की तुड़ाई हो रही है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। तो ये हम जा रहे हैं अपने खेतों की ओर, है ना। मेरा थोड़ा सा खेत है जो कि किसी के खेत के अंदर से जाना पड़ता है मेरे खेत की ओर। अभी बारिश हुई है तो रास्ते पे देख रहे हैं हम लोग, पानी भरा हुआ है थोड़ा थोड़ा, है ना। गांव के रास्ते ऐसे ही होते हैं। बारिश हुई थी, 2 दिन से बारिश हो रही है ना, तो हालांकि आज ठंडी बहुत कम है, फिर भी मैंने जैकेट पहन लिया क्योंकि आज सडन मौसम चेंज हो रहा है। अगर ठंडी गर्मी ना लग जाए, बुखार बुखार ना हो जाए, तो प्रिकॉशन अच्छा होता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो कितना हरा भरा खेत है ना। मेरे को गांव बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आप खुद कभी गांव, अगर आपने कभी विज़िट नहीं किया है, अगर आपको गांव से आप हो तो बताना कि आप गांव से हो या शहर से हो, आपको क्या अच्छा लगता है। वैसे जनरली बताओ, जहाँ पर आप रहते हो ना बचपन से ही, वो जगह सबसे प्यारी लगती है आपको। चाहे आपको किसी 5 स्टार होटल में ही रुकने के लिए बोल दिया जाए, बट आपको वही जगह अच्छी लगेगी जहाँ आप शुरू से हो। तो ये देखिए मटर के खेत, है ना। यहाँ तो मटर हो रहे हैं अभी, वो पीछे दिख नहीं रहा आपको, मैं दिखा दूंगा, वहाँ पे मटर की धुलाई हो रही है। अब इधर ना पहले ईंट का भट्टा था लंबा सा, वो तोड़ दिया है जिन्होंने का खेत था। यहाँ पर ईंट बिकता है, ठीक है। यहाँ पे ईंट थोड़ा सस्ता मिल जाता है क्योंकि बहुत बगल में है हम, तो हमें थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। बट अगर आप दूर के होंगे तो आपको महंगा पड़ जाएगा क्योंकि चार्जेस लग जाते हैं ना, किराए वगैरह। आज का मौसम भी बहुत ही सुहावना है, धूप भी नहीं है, ठंड भी नहीं है, सही मौसम है। अब मैं जा रहा हूँ अपने खेत की तरफ, इस तरफ। अब इधर ना पहले ईंट का भट्टा था लंबा सा, वो तोड़ दिया है जिन्होंने का खेत था। यहाँ पर ईंट बिकता है, ठीक है। यहाँ पे ईंट थोड़ा सस्ता मिल जाता है क्योंकि बहुत बगल में है हम, तो हमें थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। बट अगर आप दूर के होंगे तो आपको महंगा पड़ जाएगा क्योंकि चार्जेस लग जाते हैं ना, किराए वगैरह। आज का मौसम भी बहुत ही सुहावना है, धूप भी नहीं है, ठंड भी नहीं है, सही मौसम है। अब मैं जा रहा हूँ अपने खेत की तरफ। खेत की तरफ जब हम जाते हैं तो हमें दिखता है एक पोल्ट्री फार्म, ठीक है। यहाँ पर जो मुर्गी पालन कर रहे हैं यहाँ पर कुछ लोग, तो यहाँ पर पूरा ये मुर्गी फार्म बना रखा है। चिकन यहाँ पर ये बनाते हैं और फिर इन्हें बेचते हैं, ठीक है। ऐसे हमारे गांव पे कई लोग इस व्यवसाय को अपना रहे हैं, अच्छा व्यवसाय है, ठीक है। और इसकी बात है, ये अभी इन्होंने गेहूँ जस्ट अभी लगाया है, ठीक है ना। छोटे छोटे गेहूँ दिख रहे हैं, वो एक पेड़ दिख रहा है बड़ा, क्या बोलते हैं उसका, बरगद का पेड़ है। और वो कुछ उनका घर है यहाँ पर। इधर यहाँ पर पहले ना चिमनी थी बहुत बड़ी, ईंट बनता था यहाँ पर, अब इसे तोड़ दिया गया है। जिनका ज़मीन था उन्होंने खाली करवा लिया, अब यहाँ पर फिर से खेती हो रही है। ये रास्ता हमारे खेत की तरफ जा रहा है, ठीक है। और चारों तरफ देखो हरियाली हरियाली दिख रही होगी। तो पहुँचने वाले हैं, और ये दिख रहा होगा आपको एक टम्पो टाइप लगा है ना, ये जो टम्पो है ना, ये इसमें मछली ले जाते हैं, ले आते हैं। और यहाँ पर भी छोटा सा और मोटा एक उद्योग है, मतलब तालाब दिख रहा होगा आपको दूर से। यहाँ पर मछली पालन होता है, ये मछली पालते हैं फिर इनको बेचते हैं। ये 2 तालाब दिख रहे होंगे आपको मैं करीब जाके दिखाऊंगा अभी। देखिए तालाब एकदम, यहाँ पर मछली पालन होता है। मतलब तालाब जो बना है खेतों की मिट्टी निकाल के ही बना है, पहले से तालाब नहीं था ये, ठीक है। और ये देखिए इधर भी। अब हम अपने खेत की तरफ पहुंचने वाले हैं और हमने अपने खेत पे लगा रखा है गेहूँ।
देखिए अब हम जा रहे हैं अपने खेतों की ओर। और जब मैं अपने खेत के जा रहा हूँ, मैंने पहले ही बोला रास्ता नहीं है, खेतों से होते हुए जाना पड़ता है। और ये देखिए इन्होंने जो होते नहीं है, इसे क्या बोलते हैं, हांस, हम तो बंगाली में हांस बोलते हैं, बतख। ये सारे बतख भौंकने लग गए। देख रहे हैं हम। तो ऐसी अगर छोटे मोटे उद्योग ना करने चाहिए। ये खुद का व्यवसाय होता है और खुद का काम तो खुद का ही होता है। ना आपको किसी की डांट सुननी है, ना आप पे किसी पे डिपेंड रहोगे। जितनी मेहनत करोगे उतना आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो मेरा यही मानना है, मेरा भैया यही मानना है कि काम चाहे छोटा ही क्यों ना हो, खुद का होना चाहिए। खुद का काम खुद का ही होता है। ठीक है, चाहे वो कुछ भी काम करो, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको अपने काम को लेकर शर्मिंदगी कभी महसूस नहीं करनी है। अगर आप अपने काम को लेकर शर्मिंदा महसूस करोगे ना, तो आप ज़िंदगी में कभी सक्सेस नहीं हो सकते। लेकिन ये जो सोच होती है ना, वो आपको टाइम के साथ बदलनी पड़ती है। अब अगर मैं अपनी बात करूँ, जब मैं छोटा था ना, क्योंकि जब छोटे रहते हैं तो हमारी सोच उतनी होती नहीं है, बट उस टाइम पे लगता था कि हमारे मम्मी पापा जो काम करते हैं, अगर हमारे दोस्त लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आपके मम्मी पापा जो भी करते हैं, आप लोगों को पालने के लिए करते हैं, आप लोगों के रहन सहन के लिए करते हैं, है ना, ताकि आपको अच्छे से खिला सके, पढ़ा सके, इसलिए होता है। तो मैं अब अपने खेतों में पहुंच गया हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। ये पीछे मेरा खेत नहीं है, आगे है। चलो तो मैं फिर दिखाता हूँ। और ये जो खेत दिख रही है ना आपको, यहाँ से जो गेहूँ के लगे पड़े हैं, एक्चुअली ये पूरा तो मेरा नहीं है, ये वाला पट्टा इसके पहले मेरे ताऊ जी का है, उसके बाद मेरा है। मेरा जो खेत है वो आधा एकड़ थोड़ा सा है। और ये चारों तरफ देखो, पूरा हरियाली हरियाली दिख रही होगी, क्योंकि चारों तरफ गेहूं लगे पड़े हैं। और उधर पीछे आपको येलो येलो दिख रहा होगा। अगर मैं जूम करता हूँ, ये देखो, तो जो येलो येलो दिख रहा है ना, वो पूरा का पूरा सरसों लगा पड़ा है। और कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ठीक है, मैं पास तो अभी नहीं जा पाऊंगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए और मज़ा लीजिए। छोटा सा मैंने इंट्रो बनाया था। आप, मेरी आंखें छोटी हो जाती हैं जैसे ही मेरी आंखों पे धूप पड़ती है, तो उसको इग्नोर करना। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, थोड़ी सी भी धूप मेरे आंखों पे गिरती है तो मेरी आंखें छोटी हो जाती हैं। ठीक है, और ये छोटा सा आउट्रो था मेरे गांव का। इंट्रो पर एक नया वीडियो ब्लॉग बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको गाँव का इंडोर लोकेशन दिखाऊँगा। ये आउट्रो है मेरे गाँव का। अभी ये एक पार्ट है, आउट्रो भी पूरा पार्ट नहीं आ रखा है, आउट्रो भी फर्स्ट पार्ट है, क्योंकि गाँव बहुत बड़ी है। तो ब्लॉग तो आती रहेगी, मैं गांव में ही रहता हूँ, कहीं जाता ही नहीं बाहर, तो आपको गांव के ही ज़्यादा ब्लॉग देखने को मिलेंगे। और आपको ये ब्लॉग कैसी लगी ज़रूर बताना। और नेक्स्ट ब्लॉग में आपको मेरे गांव का पूरा इंडोर दिखाऊंगा कि कैसा है मेरा पूरा गांव। अगर ब्लॉग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।